अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, गहरे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे माफिया क्वीन सीज़न 2। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वंशिका पेपर देने के लिए कॉलेज की तरफ चली जाती है, वही दूसरी तरफ भावना अपनी सिस्टर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल के रोड पे जैसे ही आते तो कहती है गाड़ी कॉलेज की तरफ ले चलो। तो मुस्कान कहती दी अब मैं हॉस्पिटल जाना है, कॉलेज नहीं। मुझे पता है, बट मुझे अपने स्टूडेंटों को ऑल द बेस्ट कहना है। ये कहे बिना मैं नहीं जा सकती। और तुम्हें तो पता है अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो ऑल द बेस्ट तो बनता है एक टीचर की तरफ से एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं जाना चाहती हूँ, चलो। लेकिन दी इस वक्त तो आपके स्टूडेंट आपकी क्लास में नहीं होंगे, वो तो दूसरी क्लासों में ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। मतलब कुछ स्टूडेंट किस क्लास में, कुछ स्टूडेंट मुझे पता है, सब कुछ पता है। लेकिन फ़िलहाल तो कोई क्लास में गया ही नहीं होगा। यहाँ वहाँ लाइब्रेरी में या गार्डन एरिया में कहीं पर भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे ना। कुछ टाइम तो बचा है, तो चलो तो सही, तो ठीक है दी चलते हैं। और वहाँ पहुँचती, जैसे ही पहुँचती पूरे कॉलेज जैसा लग रहा था कि आज लग रहा है कि कॉलेज है, कि किताबों के लिए टीचर स्टूडेंट बने हुए हैं। जो किताबें उन्हें सिर्फ अपने हाथों में लेकर घूमने के लिए होते हैं, कभी अपने पास रखे हुए दोस्तों से बातें कर रहे, कभी कैंटीन में टेबल पर रखे हुए खाना खा रहे हैं। सब लोग ऐसे थे कॉलेज। जब कहते हैं ना, जब पढ़ाई नहीं होती थी तो इसी तरह की हरकतें होती थी। पढ़ाई होती थी लेकिन उस तरह से फोकस नहीं होता था। बस आते हैं कॉलेज में टाइम पास करके फिर चले जाते। कुछ बच्चे पढ़े लिखे होते, कुछ बच्चे बस कहते यार टाइम पास के लिए कॉलेज अच्छी जगह है, तो आ जाते हैं हम लोग। लेकिन जब ये आज के दिन, जब एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आते हैं, हाय इनकी हालत ऐसी थी जैसे कि बस सारा दिन तो मेहनत की नहीं, आज के दिन और मेहनत करके पूरी तरह से पास होना ही होना है। चाहे इसके लिए पूरा दिन लाइब्रेरी में गुजर जाए या पूरी रात स्टडी रूम में टेबल के पास बैठकर काम करते हुए गुजर जाए। घर के अंदर इसी तरह की माहौल थे वहाँ पर। तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, तो कहती है दी क्या हुआ। मुझे इन्हें देखकर अपना वक्त याद आ रहा है। जब हम भी ऐसे थे, पढ़ने नहीं जाते थे, पढ़ाई टाइम पर नहीं करते थे, लेकिन जब एग्ज़ाम का नाम आता था तो इसी तरह से किसी भी कोने को पकड़ के बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देते थे हम लोग। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जो आजकल की स्टूडेंट कर रहे हैं। हाँ, ये तो हर बच्चों के ऊपर ही, कहते हैं ना, बच्चों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी पाई जाती है दी, कि जब पढ़ाई का वक्त होता है हम पढ़ाई नहीं करते, जब पढ़ाई का वक्त नहीं होता तब हमारा एग्ज़ाम देना होता। फिर जब एग्ज़ाम आता है तो सारी मेहनत एक ही दिन में कर लेते हैं, एक ही साल की मेहनत। हाँ, एक ही साल की मेहनत करने बैठ जाती। तो उसके चेहरे पर स्माइल आती। तो कहती अब क्या करना है, वहाँ पर जहाँ अनाउंसमेंट होती क्लास में, वहाँ पर चलते हैं। एक क्लास है जहाँ पर सिर्फ अनाउंसमेंट वगैरह होती पूरे कॉलेज के लिए। जब किसी को प्रिंसिपल बुला रहा होता है, जब कोई ब्रेकअप, जब कुछ भी होता है, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। तो उस क्लास की तरफ जाते जहाँ पर अनाउंसमेंट के सामान वगैरह लगे हुए थे। तो वहाँ जाते, वहाँ एक टीचर थी। तो उसे देख कर कहती है अरे वाह, मिस भावना जी आई हैं। आज आपको थोड़ा लेट आना था शायद, स्टाफ रूम में आपने बताया था कल को। मैं हाँ, हॉस्पिटल जाना था क्लास चेकअप के लिए। तो लेकिन ये आज का दिन भी तो इम्पोर्टेंट है मेरी स्टूडेंटों के लिए, तो उन्हें ऑल द बेस्ट कहने बिना मैं तो नहीं जा सकती थी। तो क्लास तो स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, हाँ पता है। और यहाँ वहाँ देख पकड़ के मुझे क्लास अटेंड नहीं करवाना उनसे, बस उन्हें कुछ मैसेजेस देने थे। तो आइए बैठिए। ओके, थैंक यू सो मच। कौन है, अब आवाज़, आपकी आवाज़ पूरे कॉलेज में गूंज सकती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कुछ बच्चे अपनी टीचर की आवाज़ जानते, कुछ टीचर कहते ये तो भावना की आवाज़ है। वंशिका अंचल जो एक जगह पर बैठ के कुछ कर नहीं रहे थे, बस बैठे थे। तो ये कहती ये तो वंशिका है। वंशिका कॉलेज आ गई, उसने कहा तो नहीं था वो हॉस्पिटल नहीं गई क्या। अरे सुनो तो सही, रुको पहले उसे बोलने दो। आए गर्ल्स एंड आए बॉयज़, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोगों ने अपनी पूरी तरह से मेहनत करके अपनी आज की तैयारी की है। पहले पेपर है आज आप लोगों का, लेकिन आते हुए मैंने जो देखा मुझे हंसी आ रही है। मुझे अपना ज़माना याद आ गया। हम भी ऐसे थे, मैं मेरी दोस्त परी बिल्कुल ऐसी थी। पढ़ाई नाम के हमें कुछ आता नहीं था, लेकिन जब एग्ज़ाम होता था वो कोना ढूंढो जहाँ पर खामोशी से बैठ के हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। घर के अंदर वो कोना ढूंढो जहाँ पर बच्चों की शोर ना हो, जहाँ पर माँ बाप की आवाज़ ना हो, जहाँ पर बड़ों की लड़ाई ना हो। उसी कोने में एक कोना ढूंढ के हम बैठ के पढ़ाई के लिए स्टार्ट कर देते थे। क्योंकि हाँ, ये तो हमारा पूरा साल की आखिरी एग्ज़ाम है, जिसमें हमें
हर कीमत पर पास होना ही होना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अगर हम देखा जाए टेस्ट वगैरह में हम जैसे भी तैसे गुजारा कर लेंगे, टेस्ट में इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये लास्ट जो एग्ज़ाम आता है ना, इसमें सब कुछ हमारा डिफरेंट होता है, सब कुछ हमारा इस एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है, इस पर हमारी सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम पास हुए तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन अगर हम फेल हो गए फिर से बैठ के इसी पेपर को फिर से देना पड़ेगा, और घर वालों की जितनी गालियाँ हो सकी हमें सुननी पड़ेगी। पढ़ने का शौक़ नहीं है, पैसे बर्बाद करने का इरादा है, सारा काम देखो, अगर का पढ़ने नहीं है तो जाके कोई जॉब करो, कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी कम से कम जेब खर्ची तो खुद की निकल आए, ये चीज़ें सुननी पड़ती है हमें, और हम सुनते भी हैं, ये झूठ भी नहीं है, सच है। लेकिन हाँ, मैं कल जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, मैंने अपने स्टूडेंटों से कहा है, आज मैं पूरी कॉलेज से कहती हूँ, प्रेशर में काम मत कीजिएगा, ना घर वालों के दबाव में कीजिएगा, ना अपने दोस्तों के दबाव में कीजिएगा, ना किसी को देखकर दबाव में आइएगा कि अरे ये तो हर साल फर्स्ट आता है तो आज मैं इसके फर्स्ट क्लास को लूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना 100% दीजिएगा। मैंने अपने स्टूडेंट से भी कहा है, आप सबसे भी कहती हूँ, हाँ प्रेशर होता है, क्यों नहीं होता, होता है प्रेशर, हर कीमत में प्रेशर हम पर दिया जाता है, घर से भी दिया जाता है, कॉलेज से भी दिया जाता है, टीचर भी देते हैं हमें प्रेशर कि हम बदतमीज स्टूडेंट हैं, हमें हर कीमत में आज पास ही होना है। लेकिन इतना प्रेशर लेकर मत काम कीजिएगा, अगर इतना प्रेशर लोगे ना तो आपसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने स्टूडेंट के साथ साथ आप लोगों को भी समझाती हूँ, जितने कॉलेज में जिन सब के पूरे कॉलेज के आज एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट कहूँगी सबको। और हाँ, कहना सिर्फ इतना चाहूँगी, प्रेशर मत लीजिएगा, प्रेशर से काम बिगड़ते हैं, सही नहीं होते हैं। अगर आप रिलैक्स होकर जब आप टेबल पर जाओ, मैं अपना बताती हूँ जो मैं करती हूँ, जब आप टेबल पर जाओगे, एग्ज़ाम पेपर देने के लिए बैठोगे, एग्ज़ाम पेपर आप लोगों को मिलेगी, पहले एक नज़र उस पेपर को देखिएगा, गौर से, इतनी गौर से देखिएगा जब तक टीचर ना कहे टाइम शुरू हो चुका है आपका लिखने का, उसे गौर से देखिएगा। फिर जब आप लोग देख लो तो अभी भी आपके पास वक्त बचता है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और आंखें बंद करके उस इंसान का नाम लीजिएगा जिस इंसान के लिए आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, उस इंसान का नाम लीजिएगा, और दूसरी उससे ये कहना कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने 100% देने की, लेकिन मुझसे भी आगे अच्छे स्टूडेंट है, वो लोग उससे ज़्यादा 100% देंगे, लेकिन मैं अपने 100% खुद से देना चाहता हूँ, और जो भी आएगा देखा जाएगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम मुझे गलत मत समझना, तुम में अगर साथ हो तो सब कुछ सही है। अगर आप जिससे सच्ची मोहब्बत करते हैं उसका नाम ले लीजिएगा, अगर आप अपने मॉम डैड के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका नाम ले लीजिएगा, लेकिन ले लीजिएगा, और आंखें बंद करके सिर्फ चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आएगा। जब आंखें खोले ना तो आपको पेपर ऐसा लगेगा कि ये तो मैं बाएं हाथ का खेल है, मैं कर लूँगी। मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ पेपर कंप्लीट, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने 100% दूंगी, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। तो ये सारा काम आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप प्रेशर लोगे, घर वालों का प्रेशर लोगे, टीचर का प्रेशर लोगे, या किसी स्टूडेंट को नीचा दिखाने के लिए प्रेशर लोगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। अपना 100% दीजिए, और अपना 100% में देखिएगा कि आप लोग क्या पाते हो। अगर ना हुआ तो मुझसे बात कीजिएगा, मैंने तो यही किया है, अब आप लोग क्या करना चाहिए आपकी मर्ज़ी। लेकिन मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, माई पूरी क्लास, मेरे पूरे क्लास के लिए ऑल द बेस्ट, और पूरे कॉलेज को भी ऑल द बेस्ट कहूँगी। बस ये मेगा मैं देने के लिए आई थी। और हाँ, आप परेशान मत होइएगा, आप लोगों ने जैसे कहा, मुझे पता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी, लेकिन मेरे प्यारे से स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो इतने प्रेशर में हैं, इतने सारे प्रेशर लेके घर से निकले, इतने सारे प्रेशर लेके कॉलेज में आए, इतने सारे प्रेशर लेके कोने में बैठ के किताबें पढ़ रहे, तो बनता है ना एक टीचर को ऑल द बेस्ट कहना। तो ऑल द बेस्ट गर्ल्स एंड बॉयज़, 100% देना बिना किसी प्रेशर के। अपना बहुत सारा ख्याल रखो के आज का पहला पेपर है, अभी आप लोगों के और भी पेपर होने वाले हैं। बस जब अंदर जाओ टेंशन ना लो, स्माइल लो, और जब बाहर निकले तो तुम्हारे चेहरे पर भी स्माइल होगी। इतना यकीन से तुम्हें कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट के अलावा सारे कॉलेज पर यकीन है, क्योंकि सब लोग अपना 100% दे रहे हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो।
ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। जब निकलती है तो सामने से वंशिका नज़र आती है। वंशिका उसे देख कर कहती तो तुम हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं, हॉस्पिटल जाना था, बस एक पैगाम देना था। तो चारों तरफ उसके स्टूडेंट आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ पर आके खड़े थे। तो सब लोग कहते थैंक यू सो मच मैम हमें समझाने के लिए, थैंक यू। और हाँ, ऑल द बेस्ट विथ यू। सब लोगों को कह रही हूँ ऑल द बेस्ट, अपना 100% देना, लेकिन बिना प्रेशर के। सब लोग एक साथ बोल देते तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती। तो कहती ठीक है जाओ, तुम लोगों का टाइम सिर्फ 10 मिनट बचा है। तुम लोगों को अपने क्लासेस के बारे में पता है ना? आपने हमें बता दिया था टीचर, रात को ही जब आपको पता चला कि हमें कौन सी क्लासेस में जाना है, तो आपने उसी वक्त हमें मैसेज करके बताया ताकि हमें परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना करने के लिए। ये तो मैं कर सकती हूँ अपने स्टूडेंटों के लिए, क्यों ना करूँ? रहते हुए तुम लोग क्लास ढूंढने लगो, इससे बेटर है तुम लोगों को तुम्हारे क्लास के बारे में बता दिया जाए। मुझे जिस तरह पता चला मैंने तुम लोगों को बता दिया। अगर सुबह भी पता चल जाता तो सुबह भी मैंने तुम लोगों को मैसेज ही करना था ना। यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा तुम लोग अपना किताब लेकर बैठ के कोने में पढ़ लो और सीधा अपने क्लास में जाके बैठ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके दे देना, पेपर दे देना। तो देख लो वही हुआ ना। तो ऑल द बेस्ट गर्ल्स एंड बॉयज़, अपना 100% देना, ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा हम चलते हैं। लगता है आपको किसी से पर्सनल बात करनी है। नहीं, किसी से पर्सनल बात नहीं करनी है, बस इन्हें कहना है कि मैं हॉस्पिटल जा रही थी, बस अपने स्टूडेंटों के पास आई थी। तो इतना करने के लिए थैंक यू, और हम भी अपना 100% देंगे बिना प्रेशर के। ये कहकर सब स्टूडेंट वहाँ से चले जाते। तो भावना वंशिका की तरफ देख कर कहती है क्या, कहाँ न जा रही हो हॉस्पिटल? देखो अब जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट मेरी जान, अपना पूरा पूरा 100% देना, काम का 100% देना। मेरा तो 100%, मेरी वर्दी मुझे मिल चुकी है। मुझे पता है, लेकिन मेरे खातिर, क्योंकि मैं जब तक मैं हूँ तुम भी यहाँ पे रहो। फिर अब एग्ज़ाम के बाद मैं भी तो नहीं आने वाली इस कॉलेज में, तो तुम भी नहीं आओगी तो अच्छा है ना। अगर मैं अकेली होती तो मज़ा नहीं आता ना, इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स नहीं बनते, इतने प्यारे प्यारे लफ्ज़, इतनी प्यारी प्यारी बातें नहीं होती, इतनी प्यारी प्यारी क्यूट सी आंखों की गुस्ताखियाँ नहीं होती। बस बस बहुत हो गया, सब कुछ हो गया ना। अब एग्ज़ाम ओ तो होना बाकी है। क्लास में आओगे देखने के लिए? मुश्किल है, लेकिन देखते क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम 100% देना, ओके बाय। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आंचल कहती क्या बंदी चुनी है तुमने अपने लिए ना? क्या मतलब ये हर चीज़ की इसको ज़रूरत है, तुम्हारी भी ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें अपने पास रखने के लिए क्या अच्छा तरीका चुनना है? अपनी टीचर ला के छोड़ देती ना, छोड़ देती एग्ज़ाम का पट्टी क्यों लेना? लेकिन नहीं, बाकी स्टूडेंटों का सोच के वो आई थी और उनका सोच के अपना सोचने लगी थी, और अपने सोचने में तुम्हें यहाँ पर बिठा दिया, और तुमने खुद को बैठाते बैठाते मुझे भी बिठा दिया। तुम ना बैठती ना, नहीं आती क्लासेस लेने। मुझे भी आदत सी हो गई है उसे देखने की। ओहो, कोई हमारे बारे में बात कर रहा है क्या? वो पीछे पलट के देखती तो परी खड़ी है। तो कहती हाँ तुम्हारे बारे में ही तो बात करें। तब काजल आके कहती भाई साहबो, बहन साहबो, बेटिया साहबो, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ भाई साहब तो कोई नहीं है, बेटिया साहब नहीं है, दोस्त साहबिया है, उनसे बात करो। तो कहती हाँ, क्लास में लग जाने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तुम लोगों की लबी डबी मोमेंट ख़त्म होती नहीं है क्या? एक्सक्यूज़ मी, हम दोनों अभी आए, अभी शुरू हुए, तुम आ गई बीच में हड्डी बनने के लिए। ओ बाद में कर लेना, चलो इस क्लास में चलते हैं। ये क्या करो, वंशिका का और आंचल का हाथ पकड़ के ले चलती। तो परी बेचारी सब मुँह बना के कहती अच्छा मेरी बारी आई तो मुझे तो टाटा बाय बाय वाइट झंडा दिखा देते हैं ये लोग। चलो कोई ना, एग्ज़ाम है, चलती हूँ क्लास लेती। इसी तरह उनकी क्लासेस स्टार्ट होते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर शगुफ्ता इंतज़ार कर रही थी, जब उनकी गाड़ी से वो लोग निकलते, कहती इतनी देर आप लोग का, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तो भावना कहती तुमने इसे मैसेज नहीं किया? कहाँ दिए मैसेज, कहाँ किया? आपकी बात इतनी अच्छी थी, उन्हें सुनने में इस कदर खो गई थी तो मैसेज नहीं किया। सॉरी स्वीटहार्ट, कॉलेज गए थे। दीदी को, स्टूडेंटों को ऑल द बेस्ट कहना होगा, है ना? तो तुमसे ये कहना बना नहीं। सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन देखो मैंने रिकॉर्ड किया तुम्हें दिखाने के लिए। हाँ बाद में पहले चेकअप कर दी का, ठीक है चलो। उसे चेकअप रूम की तरफ लेके जाते जहाँ पर उसके कुछ टेस्ट्स वगैरह होते, जो उसकी रिपोर्ट तो कल आने वाले, लेकिन हाँ बैंडेज वगैरह उसके खुल जाते। और यहाँ तक कि मुस्कान कहती अब आप तो ठीक है, लेकिन हाथ पे दबाव ज़्यादा मत दीजिएगा प्लीज़, हो सके तो थोड़ा सा कम दबाओ। आप समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाहती हूँ दी?
नहीं, मैं नहीं समझ रही तुम कहना क्या चाहती हो। इतने दिन से तो हाथ बंद है, इतने दिन से रिलैक्स करी हो, अब भी आगे भी रिलैक्स करो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ करना है। उस आपको रोमांस करना है ना? हाँ, करना है रोमांस तो दी, उसके लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए ना। अच्छा, तो तुम मुझे इंजेक्शन लगा दो या कोई मेडिसिन लिख के दे दो जिससे मुझे एनर्जी आएगी, तो मैं इसकी हालत बुरी कर दूंगी। यही करना चाहती हूँ क्या तुम? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी कि मुझे कोई एक चीज़ देनी है आपको। मुझे बस इतना कहना है कि अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, जख्म आपका बढ़ चुका है, पूरी तरह बढ़ चुका है, बस थोड़ी सी दाग वगैरह है, लेकिन उसकी एहतियात ज़रूरी है। और थोड़ी सी लगी तो मसला हो जाएगा, क्योंकि आपका दिल है, दिल के पास ही थोड़ा। बाहर के ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं, लेकिन अंदर के ज़ख्म पर टाइम लगता है दी। और उसे फोकस करने के लिए आपको मेडिसिन टाइम पे लेना पड़ेगा। चीज़ें जो डॉक्टर कहते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन आपको लेनी पड़ेगी दी। जो सलाह जो डॉक्टर कहते हैं, जिस चीज़ के लिए डॉक्टर मना करते हैं, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। देखो डॉक्टरनी साहिबा, मैं सिर्फ ये आखिरी चेकअप करने आई हूँ, और बाकी तो तुम घर पे हो ना। तुमने कहा था टेस्ट वगैरह करनी, इसलिए मैं हॉस्पिटल आई हूँ। और ना तुम्हें घर पे हो तो मुझे हॉस्पिटल लाने की ज़रूरत ही क्या थी? अब पता है, इसलिए तो आपको हॉस्पिटल लाई हूँ। कुछ चेकअप है, कुछ ब्लड टेस्ट है, कुछ सारी चीज़ें करके कल रिपोर्ट मिल जाएंगी। आप टेंशन ना लीजिएगा। ये कहकर और वो लोग वहाँ से अपनी कॉलेज की तरफ निकलती है, तो निगत और मुस्कान अपने हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट करती है। कॉलेज में सारी चारों तरफ खामोशी थी, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुके थे। मुस्कान जब सॉरी भावना जब कॉलेज में इंटर करती तो चारों तरफ सन्नाटा देखती है और कहती है क्या बात है, चारों तरफ सन्नाटा। ऐसे लग रहा है कि कॉलेज पूरा खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, पेपरों के टाइम में तो यही होना चाहिए, सन्नाटा। तो हर क्लास की साइड से वो गुजरती तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके चेहरा और ज़्यादा स्माइल आ जाता है, तो हंसने लगती है। तो जाके अपने क्लास में आती, जब इंटर करती तो देखती वहाँ पर पहले से परी मौजूद है। तो परी को देखकर कहती तुम अपने क्लास में नहीं हो? वो प्रिंसिपल मैम ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी क्लास को संभालने भेजा था, अब मैं जा रही हूँ। क्या हुआ, तुम स्माइल करके आ रही हो? मुझे बारह बताती हूँ। वो उसे बाहर लेके आती, क्योंकि स्टूडेंटों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती है वो। लेकिन क्लास छोड़ के जाना, इतना तो यकीन है स्टूडेंटों पर कि कोई बेईमानी नहीं करेगा। एम आई राइट स्टूडेंट्स? तो लोग यस कहते हैं, तो लोग बाहर आ जाते हैं। उसी दरवाजे के पास ही खड़े थे जहाँ से नज़ारा आराम से क्लास का देख सके। कहती चारों तरफ देखो तो सही, और सुनो। क्या सुनो? कुछ तो है नहीं, यही तो है कह रही हूँ, खामोशी को सुनो। बिल्कुल वैसे ही होता है ना, एग्ज़ाम होता है जब पूरी क्लास में पेपर देते हैं, पेपर दे रहे होते, पूरा कॉलेज सन्नाटे में गूंजता है। बिल्कुल वैसे लास्ट में सबकी आवाज़ का तब निकलती जब पूरा पेपर ख़त्म होता है। तो कहती है उसके चेहरे पर भी स्माइल आती, तो कहती तुम भी ना। वो कहकर वो अपनी क्लास की तरफ चली जाती, तो अंदर आ जाती है। वो खामोशी से टेबल पर खड़ी बैठी जाती है, सिर्फ देखती है, उठती है, राउंड वगैरह नहीं करती है, सिर्फ देख रही थी। वो सिर्फ इतना कहती है, भरोसा है खुद पर तो 100% दो अपना, अगर नहीं है तो तुम लोग एक दूसरे से चीटिंग भी कर सकते हो, लेकिन इस चीटिंग का फ़ायदा भी क्या, जिससे आप लोगों को कल को नुकसान पहुंचे। क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देना है, कल आगे जाकर आपको एक चीज़ फ़ायदे में आएंगी। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो शौक से कीजिएगा, मैं किसी को रोकूंगी नहीं, लेकिन अपना 100% करने का। क्योंकि कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो आप लोग नकल करने के लिए थोड़ा अकल इस्तेमाल करने से बेटर है, तो अपना पेपर तैयारी कीजिएगा। सबके चेहरे पर स्माइल आती है, तो सब लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी टाइम सिर्फ 5 मिनट बचा था ख़त्म होने के, लेकिन कुछ स्टूडेंट अब भी बहुत जल्द जल्द कर रहे थे। तब वहाँ से भावना कहती है, मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे टाइम ख़त्म हो, आप लोग जब तक कुछ से पेपर क्लियर करके मेरे हाथों में नहीं दोगे, तब तक मैं आपसे पेपर लूँगी नहीं। तो टेंशन मत लीजिएगा, आराम से अपना पेपर कीजिएगा। लेकिन हाँ, इतना भी आराम से मत कीजिएगा कि प्रिंसिपल आए मुझे डांटने लग जाए। तो जो स्टूडेंट जल्दबाजी कर रहे थे, अब वो रिलैक्स होकर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें टीचर अच्छी मिली है और अपना काम अच्छी तरह से कर रहे थे। जब पेपर ख़त्म होते वहाँ पर सिर्फ 5 स्टूडेंट अब भी बैठे थे, तो सब लोग पेपर देकर जा रहे थे। तो वो कहते रिलैक्स होकर पूरा कंप्लीट करके मुझे दे दीजिएगा, मुझे जल्दी नहीं है। तो उन स्टूडेंटों की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। आराम आराम से वो 5 स्टूडेंट भी कंप्लीट करके खड़े हो जाते, वो जाने दे नहीं है, एक साइड में खड़े हो जाते। तो हैरान हो जाते, तो कहते क्या हुआ? वो हमारा ग्रुप है। हो तो तुम लोग ग्रुप में हो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ साइड में खड़े हो जाओ।
तो वो खड़ी हो जाती। थोड़ी देर बाद एक और लड़की आती है, इसके साथ एक और लड़का आता है, फिर एक और लड़की आती है। तो कहते हम तुम लोग का ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो सामने आ जाते हैं टीचर के, तो कहते थैंक यू सो मच। आपको पता है हमें पहली बार ऐसा लगा कि हाँ हमने सही से पेपर दिए, वरना जब भी पेपर देते टेंशन में होते टाइम ख़त्म होने का, और टीचर हमें अच्छी नहीं मिलती। लेकिन पहली दफ़ा हमें टीचर अच्छी मिली है जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आज की पेपर शायद हम लोगों ने कंप्लीट किए, वरना हर दफ़ा पेपर देने में हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं। लेकिन आज तो बिल्कुल 100% हमने दिए कि कल भी आप आएंगी। कल मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन कल की शायद मैं आपको इतना टाइम ना दे पाऊँ। आज पहला दिन था इसलिए मैंने आप लोगों को ये टाइम दिया। तो कोई बात नहीं, हमें खुशी हुई आपने ये टाइम हमें दिया है, लेकिन कल को हम पूरी तरह से तैयारी करके आएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट विथ यू। तो ये होती है क्लास। इसी तरह से कुछ दिन तक पेपर होती है, और वंशिका पूरी तरह से फोकस पेपर पे करती है, ना पे भावना पे। भावना कुछ नहीं कहती, क्योंकि भावना को भी पता ही है प्रेशर तो उसने उसके ऊपर दी है पेपर देने की, तो उसे छेड़ती नहीं है। अगर छेड़ेगी तो उसे काटने के लिए बैठी थी वंशिका। वो तो इंतज़ार कर रही थी कब वो आए उसे छेड़े, और कब वो अपनी सारी भड़ास उसके ऊपर निकाल दे। लेकिन नहीं, भावना इतनी तो समझदार थी, कहते ना अगर वो कुछ जख्मी शेरनी थी तो उसने उसे नहीं छेड़ा था, तो वो तो बिल्कुल ना छेड़े बब्बर शेरनी को। उसे छेड़कर अपने टुकड़ों में बंटना थोड़ी है। तब एक दिन इसी तरह रात के टाइम पर सब लोग बैठे थे, डिनर कर रहे थे। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, सबके पे सब बैठे थे। वंशिका बैठी थी, आंचल बैठी थी, सब लोग बैठे थे। अब उनके तकरीबन 3 पेपर हो चुके थे क्लियर, और चौथे पेपर की तैयारी चल रही थी। तो खामोशी थी टेबल पर। तो काजल की सॉरी मिसेस सिंघानिया कहती इस घर में इतनी खामोशी क्यों है, इतने बच्चों के होते हुए इतनी खामोशी। दिस नोट पे यहाँ तक कि बच्चे भी चुप है, वो लोग भी नहीं रोते। क्या वंश भावना तुमने उन्हें डरा के रखा है क्या बच्चों को? वो कहती है नहीं मोम, वो भी समझदार है कि उनकी चुप भाभी की पेपर होने वाले, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ए ना बानू, ए ना नुन्नू, इनका नाम कब रखना है? जिस दिन तुम लोग पार हो गए उस दिन रखना है बेटा। पार्क हो जाओ, एग्ज़ाम की तैयारी चले तो एग्ज़ाम दो। वैसे तुम्हारे पापा और तुम्हारी छोटी माँ ने एक नाम रखा है, उसी से बुला लो। फिर नामकरण का कोई मसला नहीं, एक पूजा हमने करवा दी है। अकेले अकेले पूजा करवा दी है, चलिए कोई बात नहीं। नाम ही बताइए हमारे प्यारे से बच्चों का क्या नाम है? हाँ, बेटी का नाम विनीता है और बेटे का नाम लक्ष्मण। कैसा है? ओहो, क्या बात है छोटे लक्ष्मण एंड विनीता रानी। तो आज से आप लोगों का नाम है लक्ष्मण एंड विनीता। सो क्यूट, अच्छे नाम रखे आप दोनों ने। वैसे ये दोनों नाम किसने रखे हैं? वनीता तुम्हारे डैड ने रखा है, लक्ष्मण तुम्हारी छोटी माँ ने रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हो मेरी प्यारी सी विनीता, प्यारा सा लक्ष्मण, अच्छा नाम है। अब इनको छोड़ो, जो सवाल पूछ रही हो उसका जवाब दो। क्या जवाब दूँ मोम? यही कुछ खामोशी नहीं है इस घर के अंदर, खामोशी। और टेबल पर जिस तरह से वंशिका चम्मच रखती, टेबल टूटते टूटते बचती है। तो कहती मोम, छेड़ना ज़रूरी था, इतने दिनों से बब्बर शेरनी खामोश है और आपने बब्बर शेरनी को जगा दिया। तो क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं स्वीटहार्ट, कुछ नहीं कह रही थी, कुछ नहीं कह रही थी सीरियसली। ये पेपर जो मैं क्लियर कर चुकी हूँ उसे तुमने फिर से मेरे सर पे मार डाल दिया। तुम कैसी गर्लफ्रेंड हो यार? ये इतना बड़ा प्रेशर देने की ज़रूरत क्या है? सारे स्टूडेंटों को कहती हूँ प्रेशर ना लो, प्रेशर ना लो, और मुझे प्रेशर दे के रखा कि मुझे एग्ज़ाम देने। दिस नॉट फेयर। हाँ, ओ, मैं तुम पर प्रेशर दे रही हूँ? उसका चेहरा उतर जाता है। हाँ, तुम मुझ पर प्रेशर दे रही हो, 100% प्रेशर दे रही हो। मेरे साथ साथ इस बेचारी पर भी प्रेशर दे रही हो, आंचल पर भी और परी पर भी दे रही हो। हम तीनों पर प्रेशर दे रही हो। उसे टीचर बनना नहीं था, टीचर बना के बिठा दिया, और हम लोग स्टूडेंट नहीं, हमें स्टूडेंट बना के बिठा दिया एग्ज़ाम देने के लिए, ताकि तुम मुझे देख सको। ओ, ओके। इस प्रेशर से मेरा दिल उड़ गया है, मैंने नहीं देना ये पेपर वगैरह। ठीक है, मत दो, कोई बात नहीं। मैं तुम पर प्रेशर नहीं दे सकती, जिस तरह मैं स्टूडेंटों पर प्रेशर नहीं दे सकती, तुम पर तो बिल्कुल नहीं दे सकती। और आई एम सॉरी, मेरी वजह से अगर तुम पर प्रेशर हुआ तो उठ के वहाँ से चली जाती। तो कहती है हाँ, मैंने क्या कर दिया, इतने दिनों का प्रेशर आज ही निकालना था, प्रेशर कुकर फट गया भाभी। वो बेचारे सब मुँह बना के बैठ जाती है। तो मिसेस सिंघानी कहती है आप ठीक हो, इतने प्रेशर जमा करके बैठी हो। उन्होंने नाराज़ हो गई।
कोई ना, वो नाराज़ नहीं होगी, उससे समझ में आ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। अब तुम्हें पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी रोटी को आराम से ज्वाइन कर सकती हो। 3 पेपर दिए ना, वैसे 3 पेपर अच्छे से दिए या प्रेशर में आके दिए? नहीं, वो पेपर अच्छे दिए। उस टाइम की पढ़ाई कुछ और थी, इस टाइम की पढ़ाई कुछ और है मोम। हर दिन हर तरीके से नई नई चीज़ें होने वाली लगती है। पहले हम लोगों ने जो किया था, वो कहते हैं ना, हम लोगों ने पहले, वो क्या है यार, वो कहते हैं ना क्या, एक मिनट मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। देखिए, आप जब मार्केट जाते हो एक चीज़ खरीदने के लिए, आज आपने चीज़ को खरीदा है 10 रुपये में, कल आप जाते हो चीज़ आपको मिल जाती है 20 रुपये में, उससे दूसरे दिन जाते हो 30 रुपये में। इस तरह बढ़ते रहते हैं ना कीमत। उसी तरह पढ़ाई की सब्जेक्ट वगैरह है। पहले हम लोग जो आसान तरीका से होता था पढ़ने का, वो चेंज हो चुका है। अब एक हार्ड तरीका है पढ़ने का। जो हम पढ़ाई कर चुके हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो चुका है। उसका बिल्कुल हार्ड से हार्ड, मतलब मेहनत से मेहनत चीज़ें किताबें आ चुकी है। मेहनत करने वाले दिमाग को कपकपाने वाली पढ़ाई स्टडी हो चुकी है। पहले हम कूल होकर करते थे, अब हम लोग बच्चे आजकल प्रेशर में होकर करते हैं। अगर एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, वो 8 में, आप उसे 9 की बुक से पढ़ा रहे हो, तो प्रॉब्लम तो होगी ना मोम। यही प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ। हम जो पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैथ को लेकर, साइंस को लेकर, मैथ साइंस जो स्टडी के जितने भी बुक्स आते हैं ना, उन सबको लेकर, सबको, यहाँ तक कि गणित को लेकर, इस्लामियत को लेकर जितने भी स्टडी लोग आते होते हैं, वो सब चेंज हो चुके हैं। अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें निज़ाम आने लगते हैं। आज की किताब में अगर हमने साइंस को इतनी हल्के में लिया था, अब ले लो साइंस को, इतना हार्ड हो चुका है, इतनी मेहनत हो चुकी है, तो मत पूछो मत। पहले हम दिल किस तरह भी बना के रख देते थे, गुर्दे किस तरह भी बना के रख देते थे, लेकिन आजकल उसके भी नंबर हमें मिलते हैं। तो दिल, गुर्दे, सब कुछ साइंस के अंदर सही से बना के रखना पड़ता है। हमें असाइनमेंट मिलती है, उस असाइनमेंट को सही से करना पड़ता है, उसके मार्क्स मिलते हैं, उसके मार्क्स हमारे एग्ज़ाम के साथ मिलते हैं। ये प्रेशर है बच्चों के ऊपर आजकल के। फिर से कहती हूँ, 8 की क्लास को 9 की बुक्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन टीचर प्रेशर दे रही है, कॉलेज प्रेशर दे रही है, स्कूल प्रेशर दे रही है बच्चों के ऊपर। उसी तरह से हो रहे हैं। हाँ, जिस तरह से तरक्की हो रही है, साइंस तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। पहले एक वक्त होता, घर के अंदर टेलीफोन हुआ करती थी, आसपास के पड़ोसियों को उसके नंबर, उसके अपने रिश्तेदारों को दिया करते थे, उनके फ़ोन आते थे, वो घर वाले उठाते थे, वो कहते 5 मिनट बाद फ़ोन करो, तो बच्चे को भेज कर उसके घर में भेजते थे, जाके इसे कहो कि तुम्हारी घर से फ़ोन आया, तुम्हारी सास ने फ़ोन किया, तुम्हारी माँ ने फ़ोन किया, इसी तरह होती थी। अब फिर आ गया मोबाइल, बटन वाला मोबाइल आ गया, जिसका हम बिल देते थे महीने टू महीने। अब आ गए सिम वाला मोबाइल, जो हमारे पर्सनल होता है, हम खुद से पैसे डलवाते हैं। फिर अब आ गया टच मोबाइल। कंप्यूटर था, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, इतने बड़े उसके चीज़ें हुआ करती थी, एक बॉक्स हुआ करता था। अब कंप्यूटर भी एक छोटे में आ गया है, लैपटॉप में आ गया है, टैब में आ गया है। कितनी चेंजिंग हो चुकी है दुनिया में, इतनी सी तरक्की हो चुकी है। लेकिन बच्चों की सब्जेक्ट को भी तो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए ना, इतना हार्ड नहीं करना चाहिए। ओके, समझ गए तुम्हारे दर्द को बेटा। हाँ, मैं यही समझाना चाहती थी, कुछ और बोल दिया प्रेशर के कर। अब तो मुझे पढ़ने तो बिल्कुल नहीं देगी। तो अच्छी बात है ना, तुम प्रेशर मत लो इस चीज़ से मम्मा। ओ, दिन रात इसी तरह चला जाता है ना। वंशिका भावना से कुछ कहती, वंशिका कोशिश करती है, लेकिन भावना सिर्फ इतना कहती, कोई बात नहीं, कल से आप सिर्फ ड्यूटी पे जाएंगी, कॉलेज पर आप नहीं जाएंगी, आप अपनी काम कीजिएगा, ठीक है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हाँ, आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से आपको प्रेशर आया। जब मैं दूसरे स्टूडेंटों को प्रेशर लेने से मना कर सकती हूँ, आप तो मेरी ज़िंदगी हो, मेरी लाइफ हो, मेरा सब कुछ हो, तो मैं आपको तो बिल्कुल प्रेशर ना दूँ। और हाँ, कल को मैं आंचल और परीक से भी सॉरी कर लूँगी। मैंने ये नहीं कहा था गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या कहा, ओ बस हो गया, कह रहे थे ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं मेरे हाथ को, डोंट वरी, मैं नहीं दूंगी प्रेशर, तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ये कहकर वो बात बंद कर लेती, तो वंशिका उससे साइड से हक करती, तो उसे हक करने देती है, रोकती नहीं है। हाँ, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई कि जब उसने कहा कि उसके प्रेशर में आके वो पढ़ रही है।
और ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। आपकी मोहब्बत के लिए आप इतना करें, वो उसे देखना चाहती है। हाँ, ये बात तो सही है कि वो उसे प्रेशर दे चुकी है पेपर देने का, ज़बरदस्ती उसने ज़बरदस्ती की है, तो पेपर दे रही थी वंशिका। तो अगर वो ज़बरदस्ती नहीं करती तो वो पेपर भी नहीं देती। क्लासेस आती तो ठीक है, लेकिन पेपर के लिए उसे इस तरह प्रेशर देना नहीं चाहिए था। सुबह हो जाती तो उसी तरह से उसी वे में उसको वर्दी वगैरह पहनाती है, उसे किस करके वहाँ से निकल जाती, क्योंकि उसे कॉलेज के लिए आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि लेट सोए तो लेट होते थे। वंशिका सिर्फ जाते उसे देख रही थी। उसे लगा उसने बहुत गलत कर दिया उसके साथ। जब वो बाहर आती है तो देखती है आंचल और परी जाने के लिए तैयार, तो कहती तुम दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तुम अपने ड्यूटी पर जा सकती हो, परी तुम कॉलेज में आओ, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूँगी। पर मैंने कुछ नहीं कहा है। नहीं, कोई बात नहीं, तुमने नहीं कहा है, लेकिन किसी और के ज़रिए मुझ तक पहुंचा तो है कि मैंने तुम्हें प्रेशर दिए। तुम नाश्ता नहीं करोगी? करूँगी, क्यों नहीं करूँगी? आपको तो पता है आपके हाथ के खाने को मैं छोड़ नहीं सकती। वो खामोशी से बैठ के नाश्ता करती है, किसी की तरफ नहीं देखती, ना कुछ कहती है। बस नाश्ता करने के बाद सिर्फ इतना कहती है, काजल तुम्हें मेरे साथ आना है या इनके साथ, सॉरी तुम्हें मेरे साथ ही आना पड़ेगा, चलो चलते हैं। वो कहकर वहाँ से निकल जाती है। जैसे वो निकलती तो सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख के रहते। दी इतनी सीरियस क्यों हो गई भाभी? शायद कुछ ज़्यादा ही कल कह दिया मैंने। प्रेशर प्रेशर करके उनको ही प्रेशर में डाल दिया। लेकिन आपने गलत बात नहीं की है, सही बात है। हाँ सही बात है, लेकिन तरीका मेरा गलत था शायद। ओ हाँ, ये कह सकते हो, आपका तरीका थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हार्श था। आई नो। तो आप ड्यूटी पर जा रही? नहीं, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ड्यूटी पर नहीं जा रही। जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा मैं एग्ज़ाम दूंगी। 3 तो दे दिए, अब चौथे 5वें के रुकने का क्या फ़ायदा? लेकिन तुम्हारी दी नाराज़ हो गई, उन्हें मनाना पड़ेगा। वो तो आप एग्ज़ाम की बात कर सकती हैं दी। ये कहकर वो लोग कॉल दबे वहाँ से बाय कहकर निकल जाते। कॉलेज जाकर वो वंशिका से नहीं मिलते, क्योंकि वंशिका को लगा कि वो मेरे से कोई क्लास लेने नहीं आए, तो कुछ नहीं कहती, बस अपनी क्लासेस लेने लगती। क्लासेस ख़त्म होने के बाद वो प्रिंसिपल के कमरे में जाती है, प्रिंसिपल से कुछ बात करती है, वो बाहर आ जाती है। लेकिन उसे ना आंचल नज़र आती है, ना वंशिका और ना ही परी। उनमें तीनों को नज़र नहीं आती, तो वो उनकी तरफ ना देखकर उन्हें ढूंढती भी नहीं है। फिर घर आ जाती है, घर आके वो कुछ काम करती है, फिर ऑफिस की तरफ निकल जाती है। अपने ऑफिस में जाकर वो कुछ वहाँ काम करती है। इसी तरह से 2-3 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। उनके बीच में हाय हेलो होता है। सुबह उठती है, उसे तैयार करके ऑफिस के लिए मतलब ड्यूटी के लिए भेज देती है, लेकिन ड्यूटी जाने से पहले कॉलेज जाती है, वो अपना एग्ज़ाम देती है। फिर इस तरह से वो अपनी रूटीन करती है। इस तरह से 2-3 पेपर हो जाते हैं। लास्ट पेपर था, तो लास्ट पेपर में सारे बच्चे पहले से एक मैसेज कर चुके थे वंशी भावना को, मैम हम पेपर दे आखिरी लास्ट पेपर देंगे, तो हम आपको इस रेस्टोरेंट में डिनर करवाना चाहते हैं। तो वो तो पहले मना कर देती, कहती नहीं इसकी ज़रूरत है। तो कहती नहीं, हम सारे स्टूडेंट होंगे, हमने टेबल वगैरह सब कुछ बुक कर लिया, बस हम आपको अलविदा एक पार्टी देना चाहते हैं। कॉलेज की पार्टी अलग होगी, हमारी पर्सनल पार्टी है जो हम आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ 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 प्लीज़। हमने मैम से भी बात कर ली है, मैम ने तो आने का कह दिया, लेकिन आपका पक्का नहीं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, प्लीज़ आ जाइए। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी बच्चों। और मैसेज पे एक दूसरे से बात कर रहे थे, चैट कर रहे थे। तो उस मैसेज में एक ग्रुप मैसेज कह सकते हो स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में। तो आज वंशिका भी बात कर रही थी, लेकिन वंशिका नीचे हॉल में बैठ के बात कर रही थी, उसकी सास के साथ बैठी थी, मतलब मिसेस सिंघानिया और छोटी माँ के साथ बैठ के बातें कर रही थी। तो वो मैसेजों के जवाब भी दे रही थी। वो सारे मैसेज पढ़ती है भावना के, उसमें सिर्फ इतना है कि वो नहीं आ पाएगी। वो लोग इंजॉय कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो नहीं आ पाएगी। तब वहाँ से सिर्फ भावना एक वंशिका एक मैसेज करती है, हम लोग आएंगे, मैं आंचल काजल हम सब आएंगे, डोंट वरी गाइस, हम आ जाएंगे, लोकेशन बस शेयर करो, हम आ जाएंगे, डोंट वरी। ये कहकर वो लोग फ़ोन बंद कर देते हैं। वो आखिरी लास्ट मैसेज था जो वंशिका ने किया था। इसके बाद सबको कहा था बाय, अब सब लोग आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। तो सब लोग कहते ओके ठीक है। ये कल यानी कि लास्ट पेपर के बारे में बात थी। तो लास्ट पेपर होने के बाद रात का डिनर थी, तो डिनर के बारे में ये लोग बात करती। इसी तरह रात गुजर जाती। सुबह होती, पेपर जाने से पहले वंशिका सिर्फ इतना कहती है, रात को डिनर है, हम सब जा रहे हैं। पर मैंने कहा रात को डिनर है, हम सब जा रहे हैं, मतलब मैं, तुम, काजल, आंचल, परी, और हाँ मैंने मुस्कान से भी बात की, मुस्कान भी आ रही है और उनकी उसकी गर्लफ्रेंड शगुफ्ता भी आ रही है। पार्टी है तो एंजॉय करना है, तो करेंगे हम सब।
मॉम डैड से कहा तो कहते हैं उन लोगों को यंगेस्ट पार्टी में आना नहीं है, तो हम जा रहे हैं, रात को तैयार रहना, ठीक है। और मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े भावना। तो चुप हो जाती, तो निकल जाती कॉलेज के लिए। और जैसे ही निकलने लगती है तो उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच कर उसके होंठों पर एक किस करती है। 3-4 दिन से तुम मुझे ये ऑल द बेस्ट नहीं दे रही हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी एक प्रेशर है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती, कहती यार ये प्रेशर ना हो, कोई बॉम्ब हो गया जो मैंने अपने ऊपर बिठा दिया फटने के लिए। तब वहाँ से मुस्कान हंसते हुए आती, कहती हाँ ये तो आपने सही कहा था, प्रेशर ना हुआ, बॉम्ब हो गया जिस पर आप बैठी है या फिर सर पे रखा, ये दोनों चीज़ें। वैसे पार्टी का क्या कह दिया वो आ जाएगी, वैसे जिस तरह से कहा है उससे तो 100% आ जाएगी। वैसे एक बात है, क्या दी आपसे डरती है? डरना नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अपने पार्टनर से डरना चाहिए, जिस तरह मैं डरती हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, है ना माय लाइफ ही। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही ऐसे। तो सब लोग हंसने लगते हैं, वो लोग कॉलेज जाते हैं। लेकिन लास्ट पेपर में जब वो बाहर निकलती तो देखती है वहाँ पर आंचल, वंशिका, यहाँ तक के परी भी खड़ी है। तो कहती, वो आती है परी के पास, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई लास्ट पेपर था तो लास्ट पेपर लेने आई थी, क्या करने आऊँगी? क्या तुम लोग कॉलेज जा रही हो? हाँ तो क्या हम बीच में छोड़ देंगे? प्रेशर मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा, और मुझे खुशी हुई मैंने पेपर लिए, मुझे मज़ा भी आया इससे। अजीब नमूने स्टूडेंटों के बीच में रहकर पेपर लिए मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। मेरे के स्टूडेंट इतने निक्के थे, मुझे उनसे नकल करवाना पड़ा। क्या बकवास कर रही है तू? चुप, किसी से बताना मत। क्या कर सकती है यार, लास्ट पेपर में वो कह रहे थे हार्ड है हार्ड है, तो दे दिया एक दिन का इंजॉयमेंट। सुधर नहीं सकती तू, बिल्कुल भी नहीं। ओ आंचल की तरफ नहीं, ओ ना वंशिका की तरफ देख रही थी ना आंचल की तरफ। आंचल कहती है मेरी तरफ तो देखो, अगर अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ नहीं देखना, मैं भी खड़ी यहाँ पे। नहीं, तुम लोग को आने की ज़रूरत नहीं थी, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो वंशिका उसका हाथ पकड़ के उसे काली उसी स्टाफ उसी कमरे में लेके जाती है जहाँ कोई होता नहीं है। तो जैसे ही कमरे में लेके जाती कमरे को लॉक कर देती, क्योंकि कॉलेज अब खाली हो चुका था। सिर्फ वो 4 लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे। अब आंचल कहती है अब हमें क्या करना है? करना क्या है, बस वेट करना, ये लोगों की नाराज़गी ख़त्म हो, ये घर आ जाए। तो वंशिका की तरफ देख कर कहती ये क्या है? कुछ नहीं, तुम नाराज़ हो, कुछ बातें करनी थी तुमसे। और ये कि उसे अपने करीब करके उसे किस करने में, मैं नाराज़ नहीं हूँ, घर चलिए, कॉलेज का लास्ट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो चीज़ नाराज़गी है उसे ख़त्म करने दो, फिर हम चलते हैं। मुझे नाराज़ रहने वाली गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, जिसका मुंह उतरा हुआ है, ना कुछ सोती ना मुझे सोने देती है। मुझे सोना आता, नींद आती। अच्छा, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, ये गाना तो सुना होगा ना, अगर नहीं सुना तो मैं गुनगुना भी सकती हूँ। करवटें बदलती रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। समझे? इतनी करवटें बदले कि तो मुझे नींद तो कहाँ आएगी नहीं। तो चुप हो जाती है। वंशिका उसे अपनी तरफ करके कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन पेपर बहुत हाश था, बस इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। नहीं, तुमने सही कहा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। इनफैक्ट आपने बिल्कुल अच्छा किया मुझे बताने के लिए कि मुझे अगर स्टूडेंटों को प्रेशर नहीं दे रही हो तो मुझे आपको भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम स्टूडेंट की इतने सोच रहे तो आप तो फिर भी मेरी ज़िंदगी है, तो आपके लिए बारे में भी मुझे सोचना चाहिए ना। हाँ, आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा सा दिल दुखा था। जो बात आपको मुझे कमरे में कहना चाहिए वो बात आपने मॉम के सामने, सबके सामने कह दी, ये चीज़ बुरी लगी। तो क्या मैं आपको मम्मा के सामने डांट भी नहीं सकती? नहीं, डांट सकती हूँ, मेरी गलती के लिए कर सकती हूँ। मैंने ये भी सोचा मेरी गलती थी तो इसलिए तो आपने मुझे डांटा होगा। शायद मैंने आपको प्रेशर कुछ ज़्यादा ही दिया था, इसलिए आपका प्रेशर कुकर थोड़ा ज़्यादा ही ब्लास्ट हो गया था घर के अंदर सबके सामने। फिर सोचा हाँ सही है, अगर प्रेशर दोगे तो प्रेशर का अंजाम भी मुझे भुगतना पड़ेगा, तो मैं नाराज़ नहीं हूँ। ओके, तो किस तो करो। इतने दिनों बाद इस क्लास में हम आए, आप इतने दिनों बाद आए, मैं तो रोज़ाना आती हूँ इस क्लास में, तो मुझे बता देती, मैं भी आ जाती। नहीं, आप बिज़ी थी ऑफिस में तो मैंने सोचा आप काम पे बिज़ी है,
मुझे थोड़ी पता था आप कॉलेज जा रही है, एग्ज़ाम दे रही है। आपने इस बारे में बात नहीं की थी और तुमने ढूंढा भी तो नहीं। और वैसे ये आप कहकर मुझे टॉर्चर मत करो प्लीज़। ठीक है, नहीं करते, चले घर चलते हैं, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। घर चलते हैं, मोम इंतज़ार करे, फिर रात को आपको तो पार्टी में जाना है, तो तैयार भी तो होना है आपको। वंशिक भावना, आई लव यू, ये कहकर उसे अपने करीब करके उसे उसी सोफे पर बिठा के उसके ऊपर बैठ के उसके किस करना स्टार्ट करके उसके टाइल्स पर बैठती है। वंशिका जब ये देखती तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जिस तरह से पेशेंट किस कर रही थी वो उसके नेक पर भी किस करना स्टार्ट कर देती है। उसे बाकायदा से वो लिटा भी देती है, लेकिन और जैसे ही उसे लिटाने ही लगती है तब बाहर से नोक नोक की आवाज़ आती है। वो उसे के माथे से अपने माथे को टकरा के कहती है, यार ये दोनों को बाहर क्यों खड़ा रहना था, घर चले जाते ना। तब वहाँ से प्रिंसिपल की आवाज़ आती है, वंशिका एंड भावना तुम लोग अंदर हो। और जब वो प्रिंसिपल की आवाज़ सुनते वो एक दूसरे से हट के सीधे खड़े हो जाते और खुद को ठीक करने लगते। कहती प्रिंसिपल मैम को इसके बारे में कैसे पता चला। तो दरवाज़ा खोलते तो सामने प्रिंसिपल मैम थी। तो कहती तो तुम लोग हो यहाँ पे। मुझे अभी थोड़ी देर आज ही पता चला कि इस रूम की सफाई होती है। जब मैंने सफाई करने वाली को देखा निकलते हुए तो मैंने कहा तुम इस रूम में क्या कर रही हो। तो चुप हो गई थी। तो आंचल आ रही थी तो आंचल की तरफ देख रही थी। तो मैंने आंचल से पूछा तो उसने कहा बस सफाई वगैरह। मैंने कहा क्यों, ये रूम इस्तेमाल नहीं होता, ये क्लास इस्तेमाल नहीं होता, इसकी सफाई की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो चुप हो गई। लेकिन अब आज मैं निकल रही थी तो देखा ये दोनों वहाँ गार्डन एरिया में थे। तो मैं समझ गई तो इस रूम में तुम लोग होगे। वैसे इस रूम को अब मुझे इस्तेमाल करवाने के लिए लगा देना चाहिए। कल को किसी और स्टूडेंट ने तुम्हारी जैसी हरकत कर ली तो, और किसी ने कुछ बदतमीजी कर ली तो। मैं भी आपसे यही बात कहने वाली थी, लेकिन आज नहीं कल। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैं कुछ लोगों को भेजूँगी इस क्लास को सही करने के लिए, और लोग जब सही करेंगे तो ये क्लास फिर से इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। और हाँ, मैंने एक और बात करनी थी आपसे कि इस क्लास में कुछ ऐसी जगहों पर कैमरे नहीं है, कुछ ऐसी जगहों पर वीडियो कैमरे वगैरह नहीं, तो वहाँ पर कैमरा लगाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। फोकस 100% कैमरा चले, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। जिस तरह की आप आज से की बात करें उसके बारे में मैंने भी सोचा है। हम लोग प्यार करने वाले तो प्यार के लिए कहीं पर भी जा सकती है, हमें पता है। लेकिन हाँ, अगर स्टूडेंटों को पता चले कि यहाँ पर सख्ती हो रही है, कैमरे लगे हैं, क्लास कोई ऐसी काली नहीं है जहाँ पर वो कोई ऐसी चीज़ें कर सके, बदतमीज़ी कर सके किसी स्टूडेंट के साथ, तो ये नहीं हो सकता। मैं जाने से पहले आपसे ये बात करना चाहती थी, तो आपको दागी तो इसके लिए आई एम सॉरी कि इतने दिनों से हमने इस चीज़ को फ़ायदा उठाया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों को कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि तुम लोग ना तो टीचर हो ना स्टूडेंट हो। लेकिन ठीक है, जो तुमने फैसला किया सही। कब आएंगे काम करने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन तक तो कॉलेज बंद रहेगी थी। इसी चीज़ से मैं करने वाली हूँ, छुट्टियों के अंदर ये काम होना चाहिए ताकि बच्चे आए तो उन्हें नोटिफिकेशन बोर्ड पे नोटिस मिल जाए कि यहाँ पर क्या क्या चेंजिंग की गई है। ओके, आई थिंक इस क्लास को हम कंप्यूटर क्लास बना दे तो बच्चों के लिए आसानी होगी। एक तो ये क्लास इतनी बड़ी है, यहाँ पर से आराम से स्टूडेंट बैठ सकते, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, अपने काम अपने चीज़ें कर सकते हैं। आप क्या कहती हो? आइडिया बुरा नहीं है। बस इन गंदों का क्या करना है, इन जो कचरो यहाँ पर जमा है इन्हें हम बेच देते हैं। कबाड़ी वाले को बुलाइए, कबाड़ी के ज़रिए बेच देंगे, जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ काम स्टार्ट कर देंगे यहाँ के। बाकी जितने भी पैसे वगैरह की ज़रूरत है तो मैं खुद से लगा लूँगी, डोंट वरी। मैं भी करना चाहती हूँ कुछ, मैं कंप्यूटर लाना चाहती हूँ। वंशिका कहती तुम दोनों अपनी पर्सनल पैसों से करना चाहते। बिल्कुल, इस रूम से हमारी बहुत सी यादें। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है, क्या इस सोफे को यहाँ से मत हटाइएगा, इससे रिक्वेस्ट है। वंशिका की तरफ देखती है भावना, तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है। तो कहती है ओके, नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पर तुम लोगों को आना जाना है क्या? नहीं, कभी अगर गलती से हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इस क्लास में आ गए तो हम यहाँ बैठना पसंद करेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अब चले। और लोग बातें करते करते बाहर आ रहे थे, तो गार्डन एरिया में जो लोग बैठ रहे थे एक दूसरे से बात करते कहते ये प्रिंसिपल मैम इनके साथ क्या कर रही है, कहीं ये रंगे हाथ नहीं पकड़े गए? अब तो ये लोग गए। तब वो परी कहती पागल इंसान, ना हम टीचर है ना हम ये स्टूडेंट हो, पागल हो। हाँ, मैं तो भूल गई थी। ये कहकर वो लोग बाहर चले जाते हैं। इसी तरह से वो दिन गुजरता है, रात की तैयारी होती है। वंशिका जब रूम में आती तो भावना कहती है तुम ये कपड़े पहनोगी, ये वाले ब्लू, लाइट ब्लू। हाँ, तुम ये पहनोगी और मैं ये पहनूंगी। लॉन्ग फ्रॉक कैसी है? ब्यूटीफुल, अच्छी लगोगी तुम। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर कंधे में कुछ दो तो और ज़्यादा अच्छी लगोगी।
डोंट वरी, इसकी एक कोट है वो पहनने वाली हूँ मैं। लॉन्ग है क्या? तो हंसने लगती, तो कहती नहीं ऐसी भी लॉन्ग नहीं है। ये कहकर ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने सोचा था लास्ट एपिसोड अपलोड करूँगी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर में दर्द है, लेकिन फिर भी कोशिश की है रिकॉर्डिंग करने के लिए। संडे को छुट्टी है, संडे एंजॉय कीजिएगा, कोशिश करने की कहूँगी, क्योंकि मैंने वादा तो नहीं किया था। कोशिश करूँगी लास्ट एपिसोड लाने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा।